जय हिंद कैडेट। मैं एनो ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में समान हित के आधार पर विकसित हम वह भावना जो उन्हें क्षेत्र, जाति, लिंग, धर्म की भिन्नता होते हुए भी अपने राष्ट्र के समूह से बांधती है तथा वे राष्ट्रहित के आगे व्यक्तिगत वह सामूहिक हितों का त्याग करते, उसे हम राष्ट्रीय एकता बोल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का मतलब, हम राष्ट्रीय एकता का मतलब समझेंगे। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। यानी कि एकता यानी कि सब मिलजुल कर रहे। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं है होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। मतभेद होने के बावजूद भी सुखद और सबके हित में है उसे एक रूप में सभी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर सब साथ में रहते हैं तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का हित देखते हैं और सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सबकी भावनाएं एक जैसी नहीं होती है, फिर भी लोग एक दूसरे के साथ रह लेते हैं और उनको स्वीकार लेते हैं। राष्ट्रीय एकता से प्रभावित है सभी नागरिक। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो सभी नागरिक, पहले भारतीय हो फिर, यानी कि ये राष्ट्रीय प्रेम या तो राष्ट्रीय एकता क्या है तो सब पहले क्या है तो कि सबसे पहले सब भारत के नागरिक है या तो अपने राष्ट्र के नागरिक है। फिर नागरिक पहले भारतीय हो, यानी कि सब नागरिक है वो पहले भारतीय। फिर आएगा हिंदू, मुसलमान या अन्य। भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्म और संप्रदायों का संगम स्थल। यहाँ पर यानी कि भारत जो है वह एक राष्ट्र है और यह भारत राष्ट्र के अंदर सबसे पहले सब क्या कहलाते हैं? भारतीय। फिर बाद में उसमें आता है हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं या तो अन्य। यहाँ पर भारत के अंदर विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि वो सब साथ में रहते हैं, इसलिए संप्रदायों का संगम स्थल है। हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी उद्भव यही हुआ है। अनेकता के बावजूद उनमें एकता है। यही कारण है कि सदियों से उनमें एकता के भाव परिलक्षित होते रहे। शुरू में हमारा दृष्टिकोण उदारवादी है। हम सत्य और अहिंसा का आदर करते हैं। हमारे मूल्य गहराई से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने बल दिया है। हमारे इन मूल्यों को सभी धर्म ग्रंथों में स्थान मिला है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हो, अन्य धर्मों का आदर करना जानते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार एक ही है। इसलिए हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे के धर्म को मान देते हैं या तो मानते हैं। जैसे कोई हिंदू का कोई धर्म है, फेस्टिवल है, तो सभी मुस्लिम भी वो मनाते हैं, और मुस्लिम का अगर कोई फेस्टिवल है तो हिंदू लोग भी मनाते हैं। उसी प्रकार सारे के सारे धर्म के लोगों के फेस्टिवल आते हैं तो पूरा का पूरा भारत उसे मनाता है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन, सन्निकटता, राष्ट्रहित की भावना का विकास होता है अथवा राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति के पारस्परिक
मधुर संबंधों और अपने हितों की उपेक्षा उनकी राष्ट्र हित में निष्ठा व्यक्त करती है। यानी कि जो लोग जो जिस राष्ट्र में रहते हैं उनके हित के बारे में सोचते हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता का एक मनोभाव है, यानी कि जो राष्ट्र की एकता है उसका एक मनोभाव यहाँ पर यानी कि मन की भावना वो सब में होती है। निष्ठा और भक्ति की एक भावना है। यहाँ पर दूसरे शब्द में राष्ट्रीय एकता एक मनोभाव है, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। यानी कि सबके अंदर ये जो सारी भावनाएं होती है उसका मेन यानी कि मुख्य केंद्र होता है उसका राष्ट्र। राष्ट्रीय एकता के लाभ, यह देशवासियों को स्थान, भाषा, जाति, धर्म वह संस्कृति के भेदभाव को भुलाकर एक सूत्र में बांधती है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करती है। राष्ट्रीय अस्मिता एवं देश की सीमाओं की रक्षा में सहायक है। इसके अन्य राष्ट्रों की तुलना में राष्ट्रीय विकास की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता से कई सारे हमें लाभ होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता एकजुटता या एक के अपने देश, धर्म, क्षेत्र, जाति, संस्कृति या जाति के संबंध में अपनी व्यक्तिगत मतभेदों को दूर किनारा करने की दिशा में एकता की भावना है। दरकिनारा यानी कि दूर करना। भारत एक बहुजातीय और बहुभाषी देश है। इन विविधताओं भारत की विशेषता है, लेकिन भारत की संस्कृति उनके लोगों को लगता है कि वे भारत माता की संतान है। भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है अनेकता में एकता। विदेशी आक्रमण और विजय अभियान समय समय पर संस्कृति की एकता की भावना को कुचलने नहीं कर सकता। हम स्वयं अपने राष्ट्रीय प्रतीक को वह अपने संविधान का सम्मान करे तथा अपने संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करे, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता युग युगांतर तक बनी रहे। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता है उनके बारे में बात करना है, उनको मानना है, उनको मनाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना है और यह पूरी हमारी राष्ट्रीय एकता है वह युगों युगों तक बनी रहे, यानी कि सब में ये जिंदा रहे। आज एक बड़ा प्रश्न यह है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर समाज को बंटने से कैसे रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखना होगा। परिवार में अलग अलग राय रखने वाले को घर से निकाला नहीं दिया जाता है। यह सही है कि लोग अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दे, इससे सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह राष्ट्रीयता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति जिसकी है उनको संस्कृति के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होना है, लेकिन क्या करना है, एक दूसरे की संस्कृति को मान देना है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो मेरा भारत महान है। हमारा नारा भाईचारा। हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक। ये सारा हम अगर ये जो आपको पिक्चर दिखाया गया है वो उसे हम क्या कहते हैं, भारत माता, यानी कि पूरे भारत के लोग हैं उसको माता से जानते हैं। उसी प्रकार सिंह की 3 मूर्तियां। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं आती है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में? जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, भाषावाद, धार्मिक असहिष्णुता, आदर्शों का अभाव, वोट की राजनीति, अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप, संवैधानिक भूल। ये जो सारी चीजें हैं वह हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा रूप बन सकती है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में संवैधानिक भूल।
कौन सी संवैधानिक भूल है जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में है? धर्म के आधार पर बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक तथा जाति के आधार पर स्वर्ण व हरिजन का भेदभाव संवैधानिक भूल है। यहाँ पर जैसे ऐसा बताया कि कौन सी भूल हुई है, पहले की बात की गई है, हाल की बात नहीं की गई है। पहले की बात की गई तो उसमें बताया है कि पहले क्या था संविधान में, तो धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी कि यहाँ पर कोई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई धर्म के लोग बहुत कम होते हैं। और फिर जाति के आधार पर स्वर्ण, और पहले दो ही जाति थी, बहुत अमीर लोग जिसको स्वर्ण से पहचानते हैं और बहुत निम्न जाति के लोग। तो यहाँ पर ये जो भेद है वह एक संवैधानिक भूल है, ऐसा बताया गया है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता व विदेशी चाल को निष्प्रभावी कर दे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से उसके बारे में बताया है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता वह विदेशी चाल को निष्प्रभावी कर दे। आदर्श नागरिक की भावना का विकास करे जिससे चारित्रिक दृढ़ता, निस्वार्थता, राजनीतिक जागरूकता और देशभक्ति का विकास हो। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार, भारतीय भाषाओं, धर्म एवं संस्कृतियों की प्रमुख बातों का समावेश करें। अस्पृश्यता निवारण, जाति संबोधन समाप्ति और सामाजिक एकता की ओर अग्रसर हो। छात्रों के अंदर प्रांतीय खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिविर एवं देशाटन को प्रोत्साहित करे तथा देश विदेश भ्रमण का भी आयोजन करे। राष्ट्रीय एकता संबंधी एनसीसी कैंप, कौन कौन से एनसीसी कैंप है जो राष्ट्रीय एकता संबंधी कैंप कहे जाते हैं? यहाँ पर पूरे राष्ट्र को साथ में लिया जाता है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जिसको हम NIC से पहचानते हैं, रिपब्लिक डे कैंप यानी कि राजपथ पर जो 26 जनवरी को चलता है जिसको हम RDC राजपथ की परेड की हम कैंप बोल सकते हैं। ट्रैकिंग कैंप, इन कैंपों में प्रांतों, भाषा, संप्रदाय, धर्म, जाति के छात्रों में एक साथ सामूहिक रूप से रहकर आपसी सहयोग व सामंजस्य विकास होता है तथा इनमें दूसरों की संस्कृति, रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान एवं आदर भाव विकसित होता है। यानी कि ये सारे कैंप में सब पूरा राष्ट्र साथ में रहता है, तो एक दूसरे लोग अपनी प्रांत की बातें, भाषा, संप्रदाय, धर्म, जाति आदि चीज़ों की आपले करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बोलते हैं और एक दूसरे की बारे में जानकारी लेते हैं। इससे यहाँ पर रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान एवं आदर भाव विकसित होता है। सारांश, राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। सामाजिक उन्नति, राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति की उनकी सामाजिक स्थिति पर भी बहुत कुछ आधारित होता है। आर्थिक उन्नति राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र की कला, कारीगर तथा उद्योग धंधे पनपते हैं। संस्कृति का विकास, राष्ट्रीयता की शिक्षा राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण करती है। यहाँ पर हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का ये जो चैप्टर है वह खत्म होता है। पूरे के पूरे चैप्टर में हमने पूरे राष्ट्र के बारे में, उनके प्रजा के बारे में, उनकी जाति के बारे में, लोगों के बारे में और सब कुछ देखा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।